नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी पाश योग के बारे में। पाश योग संख्या योग का एक प्रकार है जिसका वर्णन नाभस योगों में मिलता है। नाभस योग कुल 32 प्रकार के हैं, उनमें संख्या योग उसका एक सब डिवीजन है, उसमें बात की गई है पाश योग की। और इसके बारे में एक्सप्लेन किया है वराहमिहिर ने बृहद जातक में। तो आज हम समझेंगे पाश योग। और पाश योग से कई बार लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पाश योग जिनकी जन्म पत्रिका में होता है उन्हें जेल जाना पड़ता है। यह कितना सत्य है इसके बारे में हम जानेंगे। और कह दूं आपसे कि ज्योतिष शास्त्र देश काल और परिस्थिति पर बहुत निर्भर करता है। हो सकता है जब यह लिखा गया हो तब यह संभव हो, पर आजकल बहुत मायने बदल गए हैं। हो सकता है आप जेल ना जाएं, जेल अधीक्षक बन जाएं, जेल सुपरिटेंडेंट बन जाएं। तो पाश योग से संबंधित तमाम वो जो नियम हैं, पाश योग का क्या प्रभाव है और कब पाश योग राजयोग में तब्दील हो जाता है और बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है, और कब पाश योग आपको परेशान कर सकता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नियम समझ लेते हैं कि पाश योग से संबंधित नियम क्या है। शास्त्र कहता है कि यदि जो जन्म कुंडली के 7 ग्रह हैं वह किन्हीं भी 5 भावों में हों। अच्छा, अब इसमें हम राहु और केतु की गणना नहीं कर रहे हैं, तो 9 ग्रह में से 2 ग्रह चले गए, राहु और केतु। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 5 ग्रह की बात कर रहे हैं। अब 5 ग्रह में कौन कौन से ग्रह? तो सूर्य, चंद्रमा, 5 भाव की हम बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा 5 ग्रह कह दिया। तो 7 ग्रह में से कौन कौन से ग्रह? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि, बुध और शुक्र। अब ये ग्रह किन्हीं भी 5 भावों में या 5 राशियों में। अब आपको समझाने के लिए मैंने यह बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। अब जैसे देखिए, यहाँ 1 से लेकर के मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियां हैं। अब किन्हीं भी 5 राशियों में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ग्रह यहाँ हो जा, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, किन्हीं भी 5। अब ये अलग अलग भी हो सकता है, क्रम से भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके एक भाव में 2 ग्रह हो गए, फिर सिंगल ग्रह आपके भाव में हो गए, पर किसी भी परिस्थिति में हम राहु और केतु की गणना नहीं करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके जैसे 12वें भाव में हो गए सूर्य बुध हो गए, आपके शुक्र यहाँ हो गए तो 2 भाव हो गए। इसके बाद शनि यहाँ हो गए तो 3 राशि हो गई। इसके बाद आपके गुरु यहाँ हो गए तो 4 हो गया, और फिर जो बाकी के ग्रह बचे मंगल वो यहाँ हो गया। तो इस तरीके से आपको मंगल, सूर्य, चंद्रमा ये यहाँ हो गया। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है। हालांकि जब यहाँ पे बुध शुक्र होंगे या सूर्य बुध शुक्र होंगे तो सूर्य बुध हमेशा, शुक्र हमेशा आसपास ही होते हैं, तो सूर्य से ज़्यादा दूरी नहीं होती है बुध शुक्र की। या आपको ये सिर्फ देखना है, आपको सिंपल क्या करना है कि आपको अपनी कुंडली खोलनी है और काउंट कर लेना है कि राहु केतु को उसमें से हटा दीजिएगा। हो सकता है कि राहु केतु उन्हीं के साथ बैठ जाए तो कोई बात नहीं, बस काउंट कर लीजिएगा कि 2 ग्रह यहाँ हो तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपको काउंट कर लेना है। तो आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया नियम पाश योग का कि कोई भी 7 जो जन्म कुंडली के 7 ग्रह किन्हीं भी 5 राशियों में है, 5 भाव में हो, वह एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लगातार ही हो। अब क्या कहा गया कि जिसकी भी जन्म कुंडली में पाश योग होता है ऐसा जातक वाचाल होता है, यानी बहुत बोलने वाला होता है, मित्रों में लोकप्रिय होता है, धनी होता है, स्वाभिमानी होता है और दूसरों पर शासन करने की इच्छा भी रखता है, यानी अधिकार का प्रेमी होता है। भूमि प्राप्ति की विशेष ललक उसके मन में रहती है, वाहन इत्यादि का विशेष सुख होता है और उसका व्यक्तित्व भव्य होता है। पाश योग के बारे में बताया गया है और ये बड़े अच्छे फल बताए गए हैं, श्रेष्ठ फल बताए गए हैं। परंतु सारावलीकार का मत है कि पाश योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे जेल यात्रा करनी पड़ती है। अगर मेरी राय अगर ली जाए या जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कुंडलियों पर, तो यह सत्य नहीं है। इवन अगर पाश योग में ग्रह अपनी स्वराशि उच्च राशि में हो
तो ऐसे जातक जेल सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। जैसे पाश योग में मंगल किन्हीं 5 भाव में हो, तो एक मकर राशि हो और मंगल वहीं विराजमान हो जाए, शनि तुला राशि पर चले जाएँ, सूर्य मेष राशि पर चले जाएँ, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा जातक उच्च पदस्थ हो सकता है, जेल सुपरिटेंडेंट हो सकता है और बहुत प्रतापी, बहुत पराक्रमी हो सकता है, शत्रु उसके नाम से कांपे, ऐसा उसका व्यक्तित्व हो सकता है। तो फिर ये बात उठी क्यों? यह जो जेल जाने वाली बात है यह उठी क्यों? देखिए आज के समय में तो अब इस जो जेल जाने वाली बात है, पाश योग में, अन्य योग से व्यक्ति जेल जाते हैं और बहुत व्यक्ति जेल जाते हैं, पर पाश योग में ऐसा नहीं होता। हाँ, तब ये बन सकता है जब पाश योग आपकी जन्म कुंडली में, और साथ ही जो आपके लग्नेश हैं ये 6ठे अथवा 8वें भाव में चलेंगे, या जो चंद्र लग्नेश हो, यानी जो चंद्रमा जिस राशि पे उसका स्वामी वो 6ठे या 8वें भाव में चले जाएं, तब ये स्थिति बन सकती है कि पास उस पर भी पाप ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, वो शत्रु नक्षत्र में होने चाहिए, पाप ग्रहों को नक्षत्र में होने चाहिए, तब जेल जाने की स्थिति उत्पन्न होती है। अन्यथा पाश योग में आपको जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और बात समझिएगा, अब पाश योग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रह 5, अब देखिए यहाँ पे जैसे केंद्र हैं, तो केंद्र में आपको 4 देख रहे हैं, 4 भाव हैं, 4 राशियाँ हैं। अब किसी का पास योग बना हुआ है, पर सूर्य यहाँ हो गए और गुरु यहाँ हो गए, शनि यहाँ हो गए, मंगल यहाँ हो गए और बुध शुक्र यहाँ हो गए, यानी ये सूर्य गुरु शनि मंगल ये आगे केंद्र में, और बुध शुक्र यहाँ हो गए, चंद्रमा किसी और, चंद्रमा भी इन्हीं के साथ हो गए, मंगल के साथ हो गए। अब इस परिस्थिति में कल्पना कीजिए कि यह पाश योग कितना सशक्त राजयोग वाला होगा। सूर्य उच्च के, गुरु उच्च के, शनि उच्च के, मंगल, हालांकि बहुत रेयर है, परंतु मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि अगर किसी की ये स्थिति बन जाए और फिर पाश योग उसका क्या बिगाड़ेगा, वो अपितु बहुत श्रेष्ठ फल और बहुत अच्छा फल, बिगाड़ने की तो बात ही नहीं आती, इतना अच्छा परिणाम मिल जाएगा पाश योग का। ठीक उसी प्रकार मान लेते हैं कि सूर्य जो है वह कहाँ स्थित हो जाए, यहाँ स्थित हो जाए, बुध शुक्र यहाँ स्थित हो जाए, यानी 3 ग्रह 2 भाव में चले गए। अब यहाँ पर आ जाएं गुरु और चंद्रमा, और यहाँ हो जाए मंगल शनि, तो भी अगर आप देखें तो कुछ ग्रह केंद्र में है, कुछ धन भाव में है, कुछ त्रिकोण में है और कुछ लाभ भाव में हो, यह पाश योग भी बहुत श्रेष्ठ है। या कुछ ग्रह यहाँ हो जाए, 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 तो उस परिस्थिति में जो पाश योग निर्मित होगा यह उत्तम कोटि का पाश योग बन जाएगा, और यह उत्तम कोटि का पाश योग आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम देगा। अब अगर पाश योग निर्मित हो रहा है जिसमें जो 7 ग्रह में से आपके अधिकांश ग्रह, जैसे 5 ग्रह, 2 ग्रह यहाँ हो गए, 2 ग्रह यहाँ हो गए, 2 ग्रह यहाँ हो गए, जैसे 6ठे 8वें 12वें में आ रहे हैं, उस परिस्थिति में फिर परेशानी की बात है। फिर उस परिस्थिति में पाश योग आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएगा। हाँ, अब अगर यहाँ विपरीत राजयोग बन गया, नीचभंग राजयोग बन गया तो बात अलग है, फिर उस स्थिति में आपको अच्छा फल भी प्राप्त होगा। पाश योग के संदर्भ में आपको यह भी ध्यान अवश्य रखना है कि जो भी ग्रह पाश योग में शामिल है वह किस राशि में है, अपनी उच्च राशि में है कि नीच राशि में है, मित्र राशि में है, किस नवमांश में है, डिविजनल चार्ट में उनकी क्या स्थिति है, इन सब बातों को आपको आकलन कर लेना चाहिए। तभी आपको किसी निष्कर्ष पर आना चाहिए कि पाश योग आपकी जन्म पत्रिका में कैसा परिणाम देगा। अगर आप इन विषयों पर विचार नहीं करते हैं और फिर आप पाश योग से भयभीत होते हैं, अगर आपको लगता है कि जेल जाना पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी नियम होते हैं, क्योंकि कई जगह मैं देख रहा था पाश योग बारे में, कई शास्त्रों में, कई आर्टिकल्स और मैगजीन्स में भी ऐसा लिखा हुआ है, पर मुझे लगा कि यह विषय आपके सम्मुख मुझे लेकर के आना चाहिए और काफ़ी डीप में एक्सप्लेन करके लेके आना चाहिए। तो कहना चाहूँगा आपसे कि कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, यह विषय कैसा लगा, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित तो भी आप पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर भी अवश्य दें। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।